रास्ते जो आपकी तकदीर बदलते हैं। वेलकम इन ह्यूमन क्रिएटर। नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार फिर से आपका स्वागत है करंट अफेयर के हमारे 12 फरवरी के सीरीज में। हर रोज़ की तरह हम आपके लिए करंट अफेयर ला रहे हैं। साथ ही करंट अफेयर में उन सारे प्रश्नों या उनके तथ्यों को समावेश करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा शुरू की गई यह सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी और आप इससे जो है सो लगातार लाभान्वित हो रहे होंगे। इस बीच बताना चाहूँगा, गांव देहात के गरीब बच्चे बच्चियों को समर्पित हमारा यह प्रयास रंग लाए, इसमें अपना सहयोग दें, अधिक से अधिक शेयर करें और गांव देहात के उन बच्चों तक इस पीडीएफ को या फिर हमारे चैनल को पहुंचाने का प्रयास करें ताकि उन गरीब बच्चे बच्चियों को भी जो है सो लाभ मिल सके। 11th 12th या फिर 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से वो इसका फ़ायदा ले सकें और करंट अफेयर से अपने देश दुनिया को जोड़ते हुए अपनी समझ को विकसित कर सकें। इसमें आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कोऑपरेट करें हमें आगे बढ़ने में, ताकि उन गांव देहात के बच्चों के लिए भी हम कुछ कर सकें। सब पढ़ें सब बढ़ें, इसी के साथ एक सकारात्मक सोच को लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के हम लोग इस करंट अफेयर के सीरीज को। कह रहा है कि झारखंड के नए डीजीपी कौन बनाए गए हैं। झारखंड के नए डीजीपी कौन बनाए गए हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने, शिवाजी महान कैरे, विजय शंकर दुबे, नीरज सिंह, एमवी राव। क्या क्या है? शिवाजी महान कैरे, विजय शंकर दुबे, नीरज सिंह, एमवी राव। तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं आपको। इसका सही उत्तर होगा नीरज सिंह। नीरज सिंह जो है सो नए डीजीपी बनाए गए हैं। इन्होंने अपना जो है सो पद ग्रहण किया है। इससे पहले इस पद पर प्रभारी के रूप में एमवी राव काम कर रहे थे। कौन काम कर रहे थे? तो एमवी राव काम कर रहे थे। बताते चले, इसमें आप जो शिवाजी महान कौरे के देख रहे हैं, ये प्रथम पुलिस निदेशक थे झारखंड के। कौन थे? प्रथम पुलिस निदेशक थे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर विजय शंकर दुबे प्रथम मुख्य सचिव रहे थे झारखंड के। चलिए झारखंड से हम लोग शुरू करते हैं। तो इस बीच हम झारखंड के विषय में और अन्य बातों को भी जानेंगे, पर पहले देख लेते हैं नीरज सिन्हा के विषय में। तो नीरज सिन्हा के विषय में बताना चाहूँगा, ये 1987 बैच के आईपीएस हैं। कौन है? आईपीएस हैं। और साथ ही ये जो है सो फिलहाल कहाँ पर थे तैनात थे? तो जैप डीजी के पद पर तैनात थे। जैप डीजी के पद पर तैनात थे। साथ ही एसीबी का जो है सो डीजी प्रभार भी इनके हाथों में था। एसीबी का डीजी प्रभार भी इनके हाथों में था। तो इस प्रकार से अब ये कौन बनाए गए हैं? डीजीपी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? झारखंड के डीजीपी बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं झारखंड से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को। हालांकि हम झारखंड पर एक नए सीरीज को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें जो है सो आपको जेपीएससी और जेएसएससी लेवल के मटेरियल मुख्य रूप से प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ में ही आपको एक बेहतर कक्षा दी जाएगी, ताकि आप अपने घर बैठे एक अच्छे प्रकार से तैयारी को दिशा दे सकें और अपने तैयारी को जहाँ से भी कर रहे हैं तैयारी, उस तैयारी को और भी जो सो मजबूत बना सके। इसलिए इस दिशा में हम झारखंड पर भी वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों पर भी इस पर बात किया था और आज भी बात कर रहे हैं, तो हमें कोऑपरेट कीजिए, हम जल्द से जल्द इस पर कार्य करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे
आप झारखंड सरकार के नए लोगों को और पुराने लोगों को एक साथ देख सकते हैं। यह है आपका झारखंड सरकार के नए लोगों और पुराने लोगों। ये नए लोगों देखिएगा, ये नए लोगों है जिसे 15 नवंबर को फिलहाल 2020 में स्वीकार किया गया है। तो ये था पुराना, ये क्या है? पुराना था, जिसमें संशोधन किया गया है। क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं झारखंड के नए लोगों में जो है सो वृत्ताकार कक्षाएं कितनी हैं? तो 7 है। आप यहाँ गिन सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और इस प्रकार से 7 है। तो 7 कक्षाएं हैं। यहाँ पर यदि आप देखिएगा तो पहला में कुछ नहीं है। पहला जो सो आपको प्लेन दिखेगा, आप गौर से देखिएगा एक बार, ये जो है सो पहला आपको दिख रहा होगा, ये प्लेन है। दूसरे में झारखंड सरकार लिखा हुआ है और हिंदी इंग्लिश में, और उसमें जो है सो आगे देखते हैं हम लोग झारखंड का जो है सो राजकीय पशु, झारखंड का राजकीय पशु हाथी छपा हुआ है, जो कि हम लोग जानते हैं यहाँ का राजकीय पशु है। और इनकी संख्या जिलों के आधार पर दिखाई गई है, जो कि 24 है। कितनी है? 24 है। आगे बढ़ते और आगे घेरे में हम लोग देखते हैं पलाश का फूल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पलाश का फूल दिया हुआ है और उसकी भी संख्या कितनी है आप देख सकते हैं, उसमें 24 है। उसके अगले घेरे में जो है सो हम लोग देखते हैं श्रृंखलाबद्ध श्रृंखला में स्त्री और पुरुष को दिखाया गया है और इनकी संख्या कितनी है? तो 64 होगी। कितनी है? 64 है। और साथ ही बीच में अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। तो इस प्रकार से आपको जो है सो याद रखना है, क्योंकि अगर आगामी जो सो प्रतियोगी परीक्षाओं में एसएससी या जेपीएससी जिसका भी एग्ज़ाम हो, इसमें जो सो लोगों से आपको महत्वपूर्ण रूप से जो है सो प्रश्न पूछा जाएगा। लोगों का जो है सो महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आपको जो है सो याद रखना बहुत ही आवश्यक है। क्या है? बहुत ही आवश्यक है। बताते चले दोस्तों, इसको तैयार करने में कितना दिन लगा है? तो 205 दिन लगा है। कितना दिन लगा है? 205 दिन लगा है। वहीं हाथी के हम लोग यदि वैज्ञानिक नाम का बात करें तो क्या है? इल्फेंसे, क्या है? इल्फास मैक्सिमस। क्या है? इल्फास मैक्सिमस, क्या है? इल्फास मैक्सिमस है। और यदि हम लोग यहाँ पर जो आप देखें राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। तो इसका हम लोग यदि बात करें तो क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है ताकि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सके। तो हमने देखा हाथी का, क्या देखा? इल्फास मैक्सिमस, और क्या देखा? पलाश का हम लोग देखें ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। यदि पक्षी की बात करें तो यहाँ पक्षी जो है सो कौन सी है? कोयल है। और इसकी वैज्ञानिक नाम क्या है? यदि कोयल के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है ओडियमस अस्कोलोपेसस। क्या है? यूडियनेमस अस्कोलोपेसस। वहीं साल की बात करें हम लोग, साल क्या है? यहाँ का राजकीय वृक्ष है। क्या है? राजकीय वृक्ष है। और इसके नाम की बात करें तो सोरेया रोबुस्टा। क्या नाम है इसका? सोरेया रोबुस्टा। क्या नाम है? सोरेया रोबुस्टा। और ये देख सकते हैं हम लोग पुराना जो है सो हम लोग यदि देखें तो पुराने का लोगो आप देख सकते हैं। इससे भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि 4 जे अक्षरों के बीच में जो सो अशोक चक्र था और नीचे झारखंड सरकार लिखा हुआ था, इसे परिवर्तित कर दिया गया है। और इधर हम लोग चलिए देखते हैं जिलों को। तो जानते ही हम लोग झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो 24 है। और जिस समय इसका पुनर्गठन हुआ था झारखंड का, उस समय कितनी थी? तो 18 थी। बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2001 में और 2007 में, 2001 में और 2007 में जो है सो इसके जिलों की संख्या में वृद्धि की गई। फिलहाल बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की तो आप सभी जानते होंगे हेमंत सोरेन हैं, जबकि राज्यपाल की बात करें तो कौन है?
द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि पहली महिला राज्यपाल भी हैं। तो यदि हम लोग देखें यहाँ पर तो मुख्य रूप से हमको ये देखने का मिलता है यहाँ पर इसको 5 जो सो प्रमंडलों में विभाजित किया गया। कितने? 5 प्रमंडलों में। तो 5 प्रमंडलों को हम लोग और इसके बाद देखेंगे कभी विस्तार से। ये तो फिलहाल इतने था। चलिए इसके लिए हम जो सो प्रयास कर रहे हैं कि आप सबों के लिए झारखंड का जो सो जल्द से जल्द वीडियो आना शुरू हो जाए। कह रहा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? क्या किया है? 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है। ऑप्शन है आपके सामने, सुशील कुमार, साक्षी मलिक, द ग्रेट खली और बबीता कुमारी, महावीर सिंह फोगाट और जोगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया और संग्राम सिंह। तो ये कुछ ऑप्शन थे आपके सामने। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका सुशील कुमार और साक्षी मलिक। सुशील कुमार और साक्षी मलिक को वार्षिक अनुबंध के तौर से बाहर कर दिया है भारतीय कुश्ती महासंघ ने। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की जगह किस नेता को पार्टी नेता बनाने के लिए आवेदन किया है? कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की जगह किस नेता को पार्टी नेता बनने के लिए आवेदन किया है? इसका है आपके सामने ऑप्शन, रोशन बेगा, दिग्विजय सिंह, उदित राज, मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या है? रोशन बेगा, दिग्विजय सिंह, उदित राज, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही आपके जो है सो किए गए कार्य हमारे हौसलों को बढ़ाते हैं। साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम आपके साथ जो है सो बने रहें और आपके फीडबैक के अनुसार अपने क्रियाओं को बदलते रहें। चलिए देखते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने तेंदुए की गिनती कराने का फैसला लिया है? किस राज्य सरकार ने तेंदुए की गिनती कराने का फैसला किया है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाला पक्षी, क्या है? मोनाला पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर राज्य के वन विभाग ने रोक लगा दी है? क्या की है? वन विभाग ने रोक लगा दी है। तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। क्या है? तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश या तो फिर झारखंड। तो इसका क्या होगा सही आंसर? हिमाचल प्रदेश। कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश की राज्य में वन विभाग ने मोनाल पक्षी की जो है सो कलगी जो लगाई जाती थी टोपी पर, उस पर रोक लगा दिया है। कर्नाटक का नया जिला कौन सा बना है? आपको बताना है कर्नाटक का नया जिला कौन सा बना है। इस पर करेंगे हम लोग विस्तार से चर्चा, मगर तब तक आप इसका जो है सो पहले आंसर देने का प्रयास कीजिए कि कर्नाटक का नया जिला कौन सा बना है। ऑप्शन है आपके सामने, विजयनगर, बेल्लारी, बेलगाम, बीदर। क्या है? विजयनगर, बेल्लारी, बेलगाम या बीदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विजयनगर। क्या होगा? विजयनगर। चलिए हम कर्नाटक पर आज जो सो ऑपरेशन के तहत कर्नाटक का जो है सो आज चीड़ फाड़ करते हैं दोस्तों, और जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट आपको देते हैं आज के जो है सो चीड़ फाड़ में संबंधित कर्नाटक पर। कर्नाटक की आज हम लोग जो है सो पूरा ऑपरेशन कर देंगे। तो ध्यान से देखिए हमारे वीडियो को, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। ये देख रहे होंगे दोस्तों, या आप जो है सो यहाँ पर हम्पी को देख रहे होंगे। ये देखिए हम्पी किस प्रकार से दिख रहा है। ये हम्पी हमारा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ये देखिए आप, ये है हम्पी। और चलिए आगे देखते हैं और भी विस्तार से और जानकारी देते हैं आपको कुछ और भी।
यदि यहाँ पर जिलों की बात करें, सबसे पहले हम लोग जिले की बात कर लेते हैं क्योंकि बात जिले से ही उठा हुआ है। तो बात करें जिलों की, तो जिलों की संख्या यहाँ पर कर्नाटक में कितनी है? अभी जो है सो अभी तक जो है सो कितनी थी? 30 थी। मगर जैसे ही ये विजयनगर जिला बना, किससे? बेलारी से कट करके। किससे बना? बेलारी से कट करके जैसे ही विजयनगर का नाम से नया जिला बना, इसमें जिलों की संख्या हो गई कितनी? 30 के जगह 31। कितनी हो गई? 30 के जगह हो गई 31। तो ये रहा। और कहते हैं कि जो सो यदि कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था, तो गठन कब हुआ था इसका? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। बात करें कर्नाटक राज्य का पहले नाम कब? 1973 से पहले नाम इसका क्या था? तो 1973 से पहले इसका नाम मैसूर था और ये मैसूर के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखें, कहीं भी मैसूर यदि पढ़ने को मिले तो आप क्या समझिएगा? कर्नाटक समझिएगा। यहाँ की राज्यभाषा क्या है? यहाँ की राजभाषा क्या है? यदि राजभाषा को हम लोग देखें यहाँ का, तो क्या है? कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़ है। यदि यहाँ पर के जो सो मुख्यमंत्री की हम लोग बात करें, तो मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। जबकि मुख्य राज्यपाल की बात करें हम लोग, तो राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला है यहाँ के राज्यपाल। बात करें दोस्तों यहाँ पर यदि हम लोग मुख्य रूप से, तो यहाँ पर सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी राज्य में है और उस जलप्रपात का नाम क्या है? कहीं पे आपको जोग लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको गरसोपा लिखा मिलेगा और कहीं पर आपको जो है सो महात्मा गांधी जलप्रपात भी लिखा हुआ मिलेगा। किस नदी पे स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? शरावती नदी पर स्थित है। यहाँ पर के सबसे एक प्रमुख बंदरगाह है। क्या है? न्यू मंगलोर, जो भारत का सबसे फेमस बंदरगाहों में से एक है। क्या है? न्यू मंगलुरु। मंगलुरु यहाँ का जो सो सबसे फेमस बंदरगाह है। इसके अलावे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर परियोजनाएं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं। परियोजनाओं को यदि हम लोग देखें तो मुख्य रूप से मालप्रभा परियोजना है। किस नदी पर है? तो मालप्रभा नदी पर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं घाटप्रभा है। घटप्रभा नदी पर जो है सो घटप्रभा परियोजना है। कृष्णा नदी पर ऊपरी कृष्णा परियोजना है। और हम लोग यदि एक और ध्यान दें इसमें, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पोचमपाद। क्या है? पोचमपाद। पोचमपाद जो है सो किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। तो बस गोदावरी यदि आप याद रखते हैं और पोचमपाद को, तो बाकी के जितने भी यहाँ पर की परियोजनाएं हैं आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यदि बात करें अभ्यारण्य की, तो यहाँ पर अभ्यारण्य भी बहुत सारे हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि एक है भद्रा अभ्यारण्य, उसके बाद तुंगभद्रा है और अन्य सारे भी हैं। एक और इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, मलयकादेश। मलयकादेश किसको कहा जाता है? तो कर्नाटक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मलयकादेश कर्नाटक को कहा जाता है। ये इसकी भौगोलिक उपनाम है। तो ये थे कुछ जो सो कर्नाटक से संबंधित जानकारी। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आई होगी और पसंद यदि आई है दोस्तों तो एकदम से लाइक दबाना ना भूलें। लाइक जरूर से ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अन्य करंट अफेयर को। अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली सहायता राशि रोक देने की घोषणा की है। यह कितने अरब डॉलर थी? अमेरिका सरकार ने म्यांमार को दी जाने वाली सहायता राशि रोक देने की घोषणा की है। यह कितने अरब डॉलर थी? ऑप्शन है आपके सामने, 4 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर। क्या क्या है? 4 अरब डॉलर, 3, 2 और 1 अरब डॉलर। तो इसका सही आंसर होगा 1 अरब डॉलर। क्या होगा? 1 अरब डॉलर।
विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 9 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 फरवरी को, 11 फरवरी को, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। कब? 11 फरवरी को। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारे उत्साह का वर्धन करते हैं और हमें नए कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। अब कृपया अपना लाइक जरूर दे के बढ़ें। तियावेन प्रथम मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया है। यह अंतरिक्ष यान किस देश का है? अमेरिका, चीन, इजराइल या सऊदी का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर होगा चीन। क्या होगा? चीन होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने NIIF फंड ऑफ फंड्स में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने NIIF फंड ऑफ फंड्स में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन या 400 मिलियन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 100 मिलियन। क्या होगा? 100 मिलियन। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर दोस्तों। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नए वीडियो के साथ। उसमें होंगी कुछ ही नहीं बल्कि भरपूर पूरे नई जानकारियाँ। और जैसा कि हमने कहा है, JPSC और JSSC के लिए भी हम जो सो झारखंड के कोर्स को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपना सहयोग दें ताकि इस कार्य को करने से पहले हम भी मजबूत हो सकें। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल के लिए जुड़ने के लिए बस आपको टेलीग्राम में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है ह्यूमन क्रिएटर। क्या सर्च करना है? ह्यूमन क्रिएटर। और जुड़ जाना है हमारे चैनल से। वहाँ पे आपको क्या बेनिफिट होगा? हमारे द्वारा यहाँ से जितने भी PDF प्रोवाइड किए जाते हैं आपको मिल जाएंगे, आने वाले दिनों में भी मिलेंगे और पीछे के जितने भी अपलोड हुए हैं वो सब भी आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। कल मिलते हैं फिर, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।